नमस्ते एवरीवन। मैं हूं पूनम और आप देख रहे हैं पीएस योग स्टूडियो। आज है हमारा डे 7 ऑफ 15 डेज वेट लॉस योगा सीरीज़। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप सुखासन में बैठ जाइए या फिर कंफर्टेबली बैठ जाइए। दोनों हाथों को नीज पे रख के स्पाइन को स्ट्रेट रखना है, नेक को स्ट्रेट रखना है। आईज क्लोज करके यहाँ पे हम पहले ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे। तो इनहेल करना है, अच्छी लंबी गहरी सांस भरते हुए थ्रू योर नोज एंड देन स्लोली एक्सेल करना है थ्रू योर नोज। 4 to 5 टाइम्स इसको रिपीट करेंगे। इनहेल एंड देन एक्सेल। अच्छे से लंबी गहरी सांस भरते हुए इनहेल करना है एंड देन एक्सेल करेंगे। इनहेल एक्सेल। अब चाहे तो लेफ्ट हैंड को बेली पे रख के एंड देन इनहेल एक्सेल कीजिए, जिससे कि जब आपका बेली बाहर और अंदर हो तो आप उसे फील कर सकें और उसे अच्छे से इंगेज भी कर सकें। हर एक्सेल के साथ बॉडी को थोड़ा और काम करना है एंड कंफर्टेबल करना है। सो इनहेल एक्सेल एंड देन धीरे से एक्सेल करते हुए आईज ओपन करेंगे और यहाँ पे हम दोनों पैरों को स्ट्रेट करते हुए आगे दंडासन में बैठ जाएंगे। तो दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेट करना है, टोज को अंदर की तरफ टक इन करना है, स्पाइन को स्ट्रेट रखते हुए यहाँ पे बैठेंगे। शोल्डर्स को पीछे की तरफ रोल करेंगे एंड दोनों हाथों को हिप्स के पीछे रखेंगे, जिससे कि आपकी स्पाइन को सपोर्ट मिले और वो स्ट्रेट रहे। यहाँ पे नेक को स्ट्रेट रखेंगे, आईज क्लोज करते हुए यहाँ पे हम ब्रीदिंग करेंगे। सो इनहेल करेंगे थ्रू योर नोज एंड देन एक्सेल करेंगे थ्रू नोज। अच्छे से डीपली इनहेल करना है, पूरे अपने लंग्स में सांस भरते हुए एंड देन फिर उसे धीरे से एक्सेल करना है। सो इनहेल करेंगे, थोड़ी देर होल्ड करेंगे 1 to 2 सेकेंड एंड देन एक्सेल करेंगे। इसको रिपीट करेंगे 4 to 5 टाइम्स। फिर इसके बाद नॉर्मल पोजीशन में बैठते हुए मैट के सेंटर में आएंगे और अपने दोनों लेग्स को जो है ओपन कर लेंगे। सो आप जहाँ तक अपने लेग्स ओपन कर पाएँ वहाँ तक कंफर्टेबली कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना स्ट्रेच करके इतना ओपन कर पाएँ, जितना ओपन कर पाएँ उतना कंफर्टेबली कर लें। अच्छे से सिट हो जाए, हिप्स को थोड़ा मूव करें और कंफर्टेबली सिट हो जाए। दोनों टोज़ को पकड़ के थोड़ा बॉडी को कंफर्टेबल करें। और फिर अगर आपकी हैमस्ट्रिंग्स में बहुत ज़्यादा, इनर थाइज में बहुत ज़्यादा स्ट्रेच आ रहा है तो आप वहाँ पे ऐसे हल्के से टैप कर लीजिए 30-40 सेकेंड के लिए, जिससे कि उसमें थोड़ा रिलीफ मिलेगा। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो होगा, बट वो ठीक हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे एक बार कंफर्टेबली सिट होने के बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। शोल्डर्स को रोल बैक कर लेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे, बॉडी जिससे काम हो जाए। एंड देन दोनों हाथों को आगे रखेंगे और हर एक्सेल के साथ हमें हमारे दोनों हाथों को थोड़ा आगे रखते हुए जाना है, जिससे कि हम अच्छे से स्ट्रेच कर सकें। तो एक्सेल करते हुए आगे रखेंगे, यहाँ पे ब्रीथ करेंगे 1-2 राउंड एंड देन फिर से आगे बढ़ेंगे। सो आप जहाँ तक आगे अच्छे से जा सके वहाँ तक स्ट्रेच करेंगे, जिससे कि आपके लेग्स, स्पाइन सब स्ट्रेच हो जाए। एंड देन अगर आप एल्बोज को टच कर सकते हैं मैट पे तो टच कर लीजिए, नहीं तो आप हैंड्स को स्ट्रेट भी रख सकते हैं। और टच करते हुए फिर यहाँ पे हम होल्ड करेंगे, जहाँ भी आप कंफर्टेबली टच कर पाए हाथों को वहाँ कर लीजिए और फिर होल्ड करेंगे। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, इससे क्या है हमारी जो लेग्स है ना अच्छे से ओपन हो जाएंगे। एंड देन एक्सेल करते हुए वापस से सिटिंग पोजीशन में आएंगे और लेग्स को थोड़ा सा और टैप करेंगे, जिससे उनका स्ट्रेच कम हो जाए। एंड देन धीरे से दोनों लेगों को नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में ले आएंगे। उसके बाद मैट की वन साइड आएंगे और यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे गोमुखासन। तो उसके लिए आपको राइट लेग को लिफ्ट करके लेफ़्ट नी के यहाँ पे रखना है एंड लेफ़्ट नी को बेंड कर लेंगे साइड में आपको, और फिर राइट नी को उसके ऊपर बेंड करेंगे।
लेफ़्ट हील पे नहीं बैठना है आपको, हील्स आपकी साइड में रहेंगी, जैसे इस साइड है वैसे। स्पाइन को स्ट्रेट रखेंगे, नेक को स्ट्रेट रखेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे यहाँ पे। और फिर राइट लेफ्ट हैंड को फोल्ड करेंगे नीचे से, एंड लेफ्ट हैंड को फोल्ड करेंगे ऊपर से। और दोनों को अगर आप अच्छे से टच कर सके या होल्ड कर सके तो होल्ड कर लीजिए, नहीं तो आप जहाँ तक कंफर्टेबली रीच कर पा रहे हैं वहाँ तक रीच करेंगे। और एक बार कंफर्टेबल पोजीशन में आने के बाद फिर यहाँ पे हम 25 to 30 सेकेंड के लिए होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए। चेस्ट को ओपन रखना है एंड हैंड्स को जो है अच्छे से स्ट्रेच करना है जहाँ तक आप पहुँच जाओ। नॉर्मल इनहेल एक्सेल करना है। एंड देन एक्सेल करते हुए हम वापस पोजीशन में आएंगे नॉर्मली, एंड देन इसको अदर साइड पे स्विच करेंगे। सो इस टाइम लेफ़्ट लेग को लिफ्ट करके राइट नी की साइड रखेंगे, एंड देन राइट लेग को बेंड करेंगे इस तरीके से, और फिर उसके ऊपर लेफ़्ट लेग को बेंड करेंगे। अभी जो वाला पैर हमारा ऊपर है वही वाला आर्म हम पीछे की तरफ बेंड करेंगे, एंड देन उसके अपोजिट आर्म को ऊपर ले जाएंगे और दोनों को टच करने का ट्राई करेंगे या होल्ड करने का। एंड फिर एक बार कंफर्टेबल यहाँ पे सिट होने के बाद यहाँ पे होल्ड करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए 25 to 30 सेकेंड के लिए। आप चाहे तो आइज़ ओपन रखिए, नहीं तो क्लोज रखिए, जिसमें भी आप कंफर्टेबल हो। बट जब भी कोई आसन कर रहे हैं तो उसको माइंडफुली कीजिए, उस पर ध्यान दीजिए कि बॉडी क्या कर रही है, कैसे कर रही है, जिससे कि इंगेजमेंट ज़्यादा होता है। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए नॉर्मल सिटिंग पोजीशन में आएंगे हम। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 4 to 5 सेकेंड। नॉर्मल ब्रीदिंग रखना है, बॉडी को काम करना है, और फिर स्टैंडिंग पोजीशन में आ जाएंगे धीरे से। मैट के सेंटर में आएंगे और दोनों लेग्स में अच्छा सा गैप मेंटेन करेंगे। पॉइंट आपके जो टोज है उनको थोड़ा सा बाहर की साइड पॉइंट करेंगे, एंड देन आप जितना कंफर्टेबली गैप रख सके उतना रखेंगे। स्पाइन स्ट्रेट, हैंड्स को हिप्स पे रखेंगे, बेली को अंदर टक इन करेंगे, और फिर एक्सेल करते हुए आगे की तरफ बेंड होंगे। आपके हिप्स मूव नहीं होने चाहिए, आप सिर्फ आपकी स्पाइन को बेंड कर रहे हैं। यहाँ पे आप जितना बेंड हो सके उतना बेंड करना है कंफर्टेबली। और आप चाहे तो दोनों हैंड्स को होल्ड करके साइड बाय साइड हम थोड़ा सा स्विंग करेंगे बॉडी को, जिससे कि वो कंफर्टेबल हो जाए थोड़ा, और जो लेग्स में स्ट्रेच आ रहा है वो थोड़ा सा कम हो जाए आपका। तो यहाँ पे नॉर्मल इनहेल एक्सेल करते हुए स्ट्रेच करेंगे। नॉर्मल इनहेल एक्सेल करना है, नेक पे कोई प्रेशर नहीं, उसको रिलैक्स छोड़ देना है, और फिर यहाँ पे हम होल्ड करेंगे। आप चाहे तो ऐसे होल्ड कीजिए, नहीं तो आप अपने हाथों को जो है मैट पे रख लीजिए, फिंगर्स हाथ जहाँ तक आपकी पहुँच सकते हैं कंफर्टेबल। और फिर धीरे से एक्सेल करते हुए बॉडी को कोर को इंगेज करते हुए हम स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे। स्लोली लिफ्ट करना है हमें। नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में आएंगे और यहाँ पे रेस्ट करेंगे 2-3 सेकेंड। इसके बाद हम दोनों लेफ्ट लेग्स में अच्छा गैप मेंटेन करेंगे 3-4 फीट का। तो उसको बाहर की तरफ पॉइंट करेंगे और यहाँ पे हम साइड स्क्वाट करेंगे। तो उसके लिए लेफ़्ट नी को बेंड करेंगे और राइट लेग को स्ट्रेट करेंगे, सीधा रखेंगे, और इस तरीके से स्क्वाट में आएंगे। आप जितना डीप बैठ सकते हैं उतना बैठिए, बट कंफर्टेबल पोजीशन में।
एंड देन राइट नी को बेंड करेंगे, लेफ्ट लेग को स्ट्रेट करेंगे और इस तरीके से आएंगे। आप चाहे तो हैंड हिप पे रखिए या तो आपके सामने इस तरीके से, जिससे कि सपोर्ट मिले आपको। इसको 8 to 10 टाइम्स करेंगे, जिससे कि आपकी इनर थाइस पे अच्छा सा वर्क करे। ये नॉर्मल ब्रीथिंग रखना है, यहाँ पे होल्ड करेंगे 2-3 सेकेंड और फिर साइड्स को हम स्विच करेंगे। इसको हमें नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए करना है। 2-3 टाइम्स और रिपीट करेंगे। आपको नीज पे कोई प्रेशर नहीं डालना है, सारा प्रेशर आपके एंकल्स और थाइस पे आएगा। अगर आप ज़्यादा बेंड नहीं कर सकते तो थोड़ा कीजिए, जितना आप कंफर्टेबल हो। और फिर एक्सेल करते हुए धीरे से वापस लेग्स को नॉर्मल स्टैंडिंग पोजीशन में लाएंगे और फिर यहाँ से हम अपने स्टमक पे, पेट पे लेट जाएंगे। टोस को जो है, दोनों पैरों के टोस को फ्लैट कर लेंगे। हैंड्स को बॉडी के साइड में रखेंगे, पाम्स नीचे की तरफ रखेंगे। और चिन को जो है मैट पर रेस्ट करेंगे। यहाँ पे हम सलभासन प्रैक्टिस करेंगे, तो उसके लिए आप नीचे इनहेल करेंगे मैट पे और फिर एक्सेल करते हुए लेग्स को, चेस्ट को और हाथों को लिफ्ट करना है इस तरीके से। आप जितना कंफर्टेबली कर सकते हैं उतना ट्राई कीजिए। यहाँ पे लिफ्ट करेंगे और फिर यहाँ पे हम होल्ड करेंगे इसको 15-20 सेकेंड, जितना आप कर सकें। अगर फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो नेक पे ज़्यादा स्ट्रेच ना डालें, धीरे धीरे प्रैक्टिस करें इसको। आप चाहे तो दोनों लेग्स को जॉइंट कर लीजिए या तो थोड़ा गैप मेंटेन कर लीजिए। और फिर इनहेल करते हुए वापस से मैट पे आएंगे, रेस्ट करेंगे। यहाँ पे टोस को टक इन कर लीजिए, जिससे कि उनका जो स्ट्रेच हो वो थोड़ा कम हो। और फिर वापस से टोस को फ्लैट कर लेंगे। इनहेल करेंगे सेंटर में और फिर एक्सेल करते हुए दोनों पैरों को, चेस्ट को, हाथ को ऊपर की तरफ लिफ्ट करेंगे और फिर वहाँ पे होल्ड करेंगे। नॉर्मल इनहेल एक्सेल रखना है। अगर आप लेग्स को थोड़ा और लिफ्ट कर सकते हैं तो वेरी गुड, नहीं तो आप इतना भी रख सकते हैं। फिर इनहेल करते हुए वापस से सेंटर में आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे 2-3 सेकेंड के लिए और फिर इसको हम 1-2 बार और रिपीट करेंगे। सो सेंटर में मैट पे इनहेल करेंगे और एक्सेल करते हुए बॉडी को लिफ्ट करेंगे, होल्ड करेंगे यहाँ पे 25-30 सेकेंड के लिए। ये आपके लेग्स, बैक मसल्स के लिए बहुत अच्छा है, आप इसको डेली प्रैक्टिस कर सकते हैं। नॉर्मल ब्रीदिंग, इनहेल एक्सेल करना है और फिर धीरे से इनहेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे और हम एक वन लास्ट टाइम इसको फिर से रिपीट करेंगे। तो सेंटर में इनहेल करते हुए, एक्सेल करते हुए लिफ्ट करेंगे और फिर होल्ड करेंगे यहाँ पे 25-30 सेकेंड, जितना आप कर सकें। ब्रीदिंग को नॉर्मल रखना है। नॉर्मल इनहेल एक्सेल करेंगे
और फिर इनहेल करते हुए वापस मैट पे आ जाएंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे। आप चाहे तो दोनों हाथों को आगे फोल्ड करके उस पर अपनी फोरहेड को रेस्ट करें। और फिर इसके बाद अब हम करेंगे धनुरासन। तो इसके लिए आपको दोनों नीज को बेंड करते हुए पैरों को फोल्ड करेंगे और फिर अपने दोनों हाथों से दोनों पैरों के एंकल्स को पकड़ेंगे। यहाँ पे हम सेंटर में इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए लिफ्ट करेंगे। तो आप अपने दोनों पैरों को जितना लिफ्ट कर सकते कीजिए और फिर चेस्ट को भी लिफ्ट करना है। अब चाहे तो यहाँ पे पहले थोड़ा सा रोल कर सकते हैं और फिर होल्ड करेंगे नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए। नॉर्मल ब्रीथिंग करते हुए होल्ड करेंगे यहाँ पे। एंड देन स्लोली एक्सहेल करते हुए मैट पे वापस आ जाएंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे 5 to 10 सेकेंड के लिए। बैक को आपकी को थोड़ा सा रिलैक्स करेंगे और फिर सेंटर में इनहेल एंड देन एक्सहेल करते हुए वापस से धनुरासन में जाएंगे। जितना आप लिफ्ट कर सके उतना करना है कंफर्टेबली। और फिर यहाँ पे हम होल्ड करेंगे इसको 25-30 सेकेंड के लिए। नेक को स्ट्रेच नहीं करना है आपको, वो रिलैक्स रहेगी। सारा स्ट्रेच जो आपकी बैक में आएगा। नॉर्मल ब्रीथिंग करना है और फिर एक्सहेल करते हुए वापस से मैट पे आ जाएंगे। हैंड्स को साइड में करेंगे, लेग्स को स्ट्रेट करेंगे और फोरहेड को रेस्ट करेंगे। यहाँ से हम हमारी बैक पे लेट जाएंगे। सो जेंटली वन साइड जाते हुए फिर बैक पे आ जाएंगे। यहाँ पे हम प्रैक्टिस करेंगे आनंद बालासन। तो उसके लिए बैक पे लेट जाएंगे। दोनों हाथों से आपके दोनों पैरों के या तो टोस को पकड़ेंगे या फिर आप अपनी फीट के सोल को पकड़ सकते हैं, जो भी कंफर्टेबल हो। नीज को बेंड करके चेस्ट के पास रखेंगे और दोनों हाथों से दोनों पैरों को अच्छे से पकड़ के टोस को यहाँ पे हम साइड बाय साइड रोल करेंगे स्लोली, जिससे कि हमारे बैक का जो है मसाज हो जाए अच्छे से। जेंटली करना है, जिससे अभी हमने जो धनुरासन किया था उससे आपकी बैक में जो भी स्ट्रेच आया होगा उसमें रिलीफ मिलेगा। ब्रीदिंग नॉर्मल रखना है। नेक को स्ट्रेट रखेंगे एंड देन यहाँ पे अब हम इसे होल्ड करेंगे 25-30 सेकेंड के लिए। नॉर्मल ब्रीदिंग करना है, इनहेल एक्सहेल और फिर एक्सहेल करते हुए दोनों पैरों को डाउन कर लेंगे। रेस्ट करेंगे यहाँ पे। नॉर्मल इनहेल एक्सहेल करते हुए ब्रीदिंग को नॉर्मल करेंगे। फिर उसके बाद हम थाइज और हिप का स्ट्रेच करेंगे। तो उसके पहले हम करेंगे सर्वांग आसन, बट इजी वाला। तो दोनों पैरों को अच्छे से 90 डिग्री पर लिफ्ट करेंगे, थोड़ा सा एंकल को मूव्स करेंगे एंड देन यहाँ पे सेंटर में इनहेल करेंगे और एक्सहेल करते हुए दोनों लेग्स को लिफ्ट करेंगे। आपको आपके हिप्स को जो है हैंड से सपोर्ट करना है। तो आप जितना कंफर्टेबली लिफ्ट कर सके उतना लिफ्ट करना है फर्स्ट टाइम में। और एक बार कंफर्टेबल होने के बाद
यहाँ पे होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते हुए। एंकल्स को स्ट्रेच और स्ट्रेट रखना है। और अगर आप फर्स्ट टाइम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसको बहुत ही केयरफुली करना है आपको। नेक पे कोई प्रेशर नहीं आएगा। और अगर आप एडवांस कर रहे हैं तो आप इसको अपनी लेग्स को जो है स्ट्रेट कर सकते हैं एंड अपने दोनों हाथों से हिप्स को सपोर्ट करेंगे बैक पे और दोनों लेग्स को अच्छे से स्ट्रेट करके यहाँ पे होल्ड करेंगे 25 to 30 सेकेंड, नॉर्मल ब्रीदिंग रखते हुए। अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हैं तो आप धीरे धीरे इसको इंक्रीज कीजिए, बिकॉज आपकी नेक पे कोई प्रेशर नहीं आना चाहिए। और फिर स्लोली एक्सेल करते हुए हम दोनों पैरों को मैट पे लेके आएंगे, रेस्ट करेंगे यहाँ पे। आप चाहे तो दोनों नीज को अच्छे से हक करके नेक को लिफ्ट करके यहाँ पे अपनी बैक को थोड़ा मसाज दे सकते हैं। और फिर अब हम यहाँ पे शवासन करेंगे। तो उसके लिए दोनों पैरों को अच्छे से स्ट्रेट करेंगे, दोनों हाथों को साइड में रखेंगे। आप चाहे तो एंकल्स को साइड बाय साइड रोटेट कर सकते हैं, नेक को साइड बाय साइड रोल कर सकते हैं। और फिर एक बार यहाँ कंफर्टेबल हो जाए आप तो चेक कर लीजिए कि आपकी बॉडी में कहीं कोई डिस्कम्फर्ट तो नहीं है। अगर है तो उसको थोड़ा मूव कर लीजिए। अगर आपकी स्पाइन जो है मैट से टच नहीं है तो एक लेग को लिफ्ट करते हुए उसको टच करेंगे एंड देन शवासन में लेटेंगे। फिर यहाँ पे आइज़ क्लोज करते हुए 2-3 मिनट का रेस्ट करेंगे, नॉर्मल ब्रीदिंग रखेंगे। स्लोली इनहेल एक्सेल करेंगे। हर एक्सेल के साथ बॉडी को थोड़ा और काम और रिलैक्स करना है। और फिर एक्सेल करते हुए धीरे से आइज़ ओपन करेंगे और लेफ़्ट साइड आते हुए हम जो है सेंटर में सिटिंग पोजीशन में बैठ जाएंगे। यहाँ पे हम पद्मासन में बैठेंगे। दोनों हाथों को नीज पर रखेंगे, पाम्स ऊपर की साइड, स्पाइन को स्ट्रेट, नेक को स्ट्रेट। और अब हम यहाँ पे कपाल भाती करेंगे। तो उसके लिए आप क्या करोगे, ये डीपली सांस लेना है, फिर उसको एक्सेल करना है और उसके बाद हम हमारे स्टमक में स्ट्रोक लगाएंगे। तो आपको स्टमक जो है अंदर की तरफ इन करना है इस तरीके से। तो अब प्रैक्टिस करते हैं। इनहेल करेंगे, अच्छी गहरी सांस, फिर एक्सेल करेंगे और हम स्ट्रोक लगाएंगे, पेट को अंदर की तरफ खींचेंगे। सो आपको इसको एक ब्रेथ में 15 to 20 टाइम्स आप इसको अपनी स्टमक को अंदर की तरफ इन कर सकते हैं एंड देन इनहेल एक्सेल और एक और राउंड रिपीट करेंगे। अगर आप 15-20 नहीं कर सकते तो 5-10 जो भी आपके लिए कंफर्टेबल हो वो कीजिए। फिर उसके बाद नॉर्मली बैठ जाएंगे, ब्रीदिंग पे फोकस करेंगे, बॉडी को काम करेंगे। एंड थैंक यू एवरीवन फॉर जॉइनिंग मी ऑन डे 7। यहाँ पे अच्छे से रेस्ट करेंगे। आप चाहे तो नेक को साइड बाय साइड स्ट्रेच भी कर सकते हैं। एंड अब हम मिलेंगे डे 8 पे। नमस्ते।